सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म, जिसे अक्सर शाश्वत मार्ग के रूप में संदर्भित किया जाता है, गहन पारिस्थितिक ज्ञान प्रदान करता है। वैदिक शिक्षाओं में निहित सिद्धांत प्रकृति के साथ सामंजस्य, सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरी श्रद्धा और यह समझ कि मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है, पर जोर देते हैं। बढ़ते पारिस्थितिक संकटों के समय में ये प्राचीन पाठ स्थायी जीवन के लिए कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह कथा बताती है कि वैदिक सिद्धांत नदियों, पेड़ों, जानवरों और पृथ्वी के इर्द गिर्द केंद्रित समकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में कैसे मदद कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां केवल जल निकाय नहीं है, उन्हें जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। ऋग्वेद नदियों को माताओं के रूप में संदर्भित करता है, जो जीवन और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। नदियों का सम्मान करने वाले अनुष्ठान और त्योहार उनकी पवित्रता को दर्शाते हैं और जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हैं। आज जब दुनिया भर में नदियां प्रदूषण और कमी का सामना कर रही हैं, वैदिक परंपरा हमें इन जीवन रेखाओं के साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। वेदों में अक्सर पेड़ों को पवित्र इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है। अथर्ववेद में जंगल को आश्रय देने वाली मां के रूप में वर्णित किया गया है और पीपल और बरगद जैसे विशिष्ट पेड़ों को दिव्य माना जाता है। पेड़ों और जंगलों की पूजा जैसी प्रथाएं उनके पारिस्थितिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती हैं। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन में तेजी आने के साथ ये शिक्षाएं आधुनिक समाज से हरियाली को बहाल करने और जैव विविधता को महत्व देने का आग्रह करती हैं। सनातन धर्म सभी जीवन रूपों की परस्पर निर्भरता को स्वीकार करता है। जानवरों को अक्सर देवताओं नंदी, गरुड़ और गणेश के चूहे के साथ जोड़ा जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी अभिन्न भूमिका को दर्शाता है। जानवरों की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। अहिंसा की अवधारणा सभी जीवित प्राणियों तक फैली हुई है, जो लुप्तप्राय प्रजातियों और आवासों की रक्षा के लिए आधुनिक संरक्षण प्रयासों के साथ संरेखित है। पृथ्वी की पूजा भूमि देवी के रूप में की जाती है, जो बहुतायत और उर्वरता का प्रतीक है। अथर्ववेद में पृथ्वी की उदारता की प्रशंसा करते हुए तथा मनुष्यों से पृथ्वी पर धीरे धीरे चलने का आग्रह करते हुए स्तोत्र प्रस्तुत किए गए हैं। यह लोकाचार आधुनिक शोषणकारी प्रथाओं से बिल्कुल अलग है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए संधारणीय कृषि तथा औद्योगिक विधियों का आह्वान किया गया है। वैदिक अनुष्ठान विशेष रूप से यज्ञ, प्रकृति तथा मानवता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। इन पवित्र अग्नि अनुष्ठानों में अक्सर पर्यावरण को शुद्ध करने तथा प्राकृतिक तत्वों का सम्मान करने के लिए अग्नि को आहुति देना शामिल होता था। आज के संदर्भ में ऐसे अनुष्ठान पारिस्थितिकी सामंजस्य को बहाल करने के लिए समुदाय द्वारा संचालित प्रयासों को प्रेरित कर सकते हैं। गाय, जिसे गोमाता के रूप में पूजा जाता है, जीविका तथा पालन पोषण का प्रतिनिधित्व करती है। वैदिक परंपरा कृषि, डेयरी उत्पादन तथा यहाँ तक कि पारिस्थितिकी संतुलन के प्रतीक के रूप में गाय की भूमिका पर जोर देती है। गायों की रक्षा करना खेती तथा खाद्य सुरक्षा में संधारणीय प्रथाओं के साथ संरेखित है। पंचमहाभूतों, 5 महान तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश की वैदिक अवधारणा सिखाती है कि ये तत्व पवित्र हैं तथा ग्रह के स्वास्थ्य के लिए इनका संतुलन होना चाहिए। आधुनिक पारिस्थितिकी संकट अक्सर इस संतुलन को बाधित करने से उत्पन्न होते हैं, जो वैदिक पारिस्थितिकी की प्रासंगिकता को उजागर करता है। आधुनिक जीवन में वैदिक सिद्धांतों को शामिल करने से संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है। जल संरक्षण, पवित्र वृक्ष लगाना, वन्यजीवों की रक्षा करना और न्यूनतम जीवन जीना जैसी प्रथाएं पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। प्राचीन ग्रंथ समुदाय द्वारा संचालित प्रयासों पर भी जोर देते हैं
जो हमें याद दिलाते हैं कि सामूहिक कार्रवाई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की कुंजी है। सनातन धर्म का ज्ञान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो आध्यात्मिक श्रद्धा को व्यावहारिक कार्रवाई के साथ जोड़ता है। इस विश्वास में निहित है कि सभी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई और दिव्य है। यह दर्शन मानवता को पृथ्वी को दोहन के लिए एक संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि पोषण और सुरक्षा के लिए एक पवित्र इकाई के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। इन प्राचीन पाठों को अपनाने से हम पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं। इसे मानवीय गतिविधि की पृष्ठभूमि के बजाय दिव्य के प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं। नदियों को जीवन रेखा के रूप में पूजने, पेड़ों को जीवन के अवतार के रूप में सम्मान देने और जानवरों को पवित्र साथी के रूप में संरक्षित करने जैसी प्रथाओं के माध्यम से सनातन धर्म सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए कालातीत सिद्धांत प्रदान करता है। ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति का हर तत्व आध्यात्मिक महत्व रखता है और सम्मान की मांग करता है। चूंकि मानवता अभूतपूर्व पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए ऐसी आध्यात्मिक पारिस्थितिकी को आधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ एकीकृत करके वास्तव में टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की भलाई सुनिश्चित हो सके। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।